हम क्या है? हम आपसे पूछ रहे हैं हम क्या है? तुम हमने हाँ मतलब तुम हमको प्रमाण पत्र दोगे? अच्छा प्रमाण पत्र देगा उसके मुंह पर मुंह तो दूंगा, मुंह पर मुंह तो दूंगा उसकी। प्रमाण पत्र दोगे तुम? तुम्हारी हैसियत है कि तुम हमको प्रमाण पत्र दोगे? भाजपा की हैसियत है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, ये प्रमाण पत्र तुम हमको दोगे? मतलब अब मतलब नेम प्लेट हम अपने दुकान पर, अपने पीठ पर, अपने पेट पर लगाकर चलेंगे तब ये जब सबका आधार कार्ड इस देश में बन चुका है, सबके लिंक हो चुके हैं, किसका जांच आप कराना चाहते हैं कि उसका? अरे हरिके हम बनारस के रहने वाले हैं, बनारस मतलब कि शिक्षा की इतनी बड़ी नगरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर उस ग्राउंड के अंदर, उस कैंपस के अंदर भाजपा IT सेल का इनका पदाधिकारी बलात्कार करता है, यह अपराध मुक्त है। खुलेआम गोली मारी जाती है। अगर योगी जी अगर बुलडोजर से देश को चलाना चाह रहे हैं तो इलाहाबाद की हाई कोर्ट किस काम के लिए बैठी है? सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्यों बैठी है? पुलिस विभाग क्यों बैठा है? बुलडोजर से आप देश चलाएंगे? पहले कांवड़ यात्रा नहीं चलती थी क्या? हमने नहीं देखा है इस तरह के ये गुंडे मवाली? नहीं ये गुंडे मवाली जो लोगों को अच्छा किसकी दुकान तोड़े हैं? वीडियो देखे हो? किसकी दुकान तोड़ी है? वो हिंदू नहीं है, पता करो नहीं जाकर। वो पेट्रोल पंप वाला हिंदू नहीं है जिसकी। लग रहा है मोदी जी क्या योगी जी से खफा हो गए हैं? देखिए मोदी योगी का आपसी कहीं न कहीं तालमेल तो गड़बड़ है, ये बात तो समझ में भी आ रही है। अब वर्चस्व की लड़ाई, चूंकि ये सियासत है, राजनीति है, इसमें वर्चस्व की लड़ाई चलती है, लेकिन अब वर्चस्व की लड़ाई का वह मास्टरमाइंड कौन है कि जो चूंकि महत्वाकांक्षा योगी की भी बहुत बड़ी है, योगी की एक टीम वहाँ काम करती है उत्तर प्रदेश में, हिंदू युवा वाहिनी, उनके लोगों द्वारा बार बार प्रधानमंत्री के लिए उनको चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी और मोदी जी की जो कंपनी है उनको लगता होगा कि योगी कहीं प्रभावी न हो जाए भाजपा के राजनीति में तो हमको नुकसान होगा, तो इन लोग का आपसी मामला जो भी है वो, लेकिन चाहिए जो भी कर लें, उत्तर प्रदेश अब इनको स्वीकार करने वाला नहीं है। जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं मानसून ऑफर कि 100 विधायक लाए केशव प्रसाद मौर्य को हम CM बना देंगे। देखिए एक चीज बता दें, वो तो सियासी अपना सबका चलता है और भाजपा ही इसका पहला प्रयोग की है। कई स्टेटों में दूसरे दलों के विधायकों को खरीद कर उन्होंने सरकार बनाए हैं। तो ये कोई वो नहीं है, अगर अखिलेश यादव ने कहा है तो लेकर आए, वो CM बने, लेकर आए अगर उनके पास क्षमता है। नहीं ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी क्षमता को तौलें। अगर आप कुर्सी के लिए इतने दिनों से लालायित हैं तो अपनी क्षमता को आप प्रस्तुत तो करें। यहाँ है ठीक, आप आ जाइए 100 विधायक ने भाजपा के, अगर वो स्टूल मंत्री है और वो स्टूल कार्यकर्ता बन के रहना है तो वही रहिए। बाबा के पास स्मृति ईरानी आ रही है, आप लोगों का नंबर नहीं है किसमें? हाँ नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। योगी के बाद योगी तो अभी जो दुर्दशा करा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, आप देख रहे हैं, जाति को जाति से, धर्म को धर्म से, अगड़े को पिछड़े से, हिंदू को मुसलमान से लड़वा रहे हैं। और स्मृति ईरानी आ जाए क्या बढ़िया है, और बेहतर हिंदू समाज जो है और विकसित हो जाएगा। आप लोगों को दिक्कत क्यों होती है? किसको? अपराध मुक्त बना दिया आपके गुंडों को। नहीं अपराध, सही बात आप भी कर रहे हो, आप चूंकि पत्रकार हैं, विद्वान हैं, और आपको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। इसलिए अपराध मुक्त हो गया कि भाजपा के सांसद और विधायक बलात्कार करते हैं। अपराध मुक्त तो ही है, अब इससे बड़ा अपराध मुक्त की परिभाषा आप क्या प्रस्तुत कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में? उन्हीं के हम बनारस के रहने वाले हैं, बनारस मतलब कि शिक्षा की इतनी बड़ी नगरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर उस ग्राउंड के अंदर, उस कैंपस के अंदर भाजपा IT सेल का इनका पदाधिकारी बलात्कार करता है, यह अपराध मुक्त है। खुलेआम गोली मारी जाती है। नहीं बनारस के हैं, मोदी जी बनारस से ही तो जीत कर आए। कहाँ जीते? दांतीपुर दिए थे, दत्तवईपुर गया था, 6 घंटा पीछे चल रहे थे, उस पर आप चर्चा करिए ना। 6 घंटा वो कैसे जीते? जब 12 बजे के बाद जब 61,000 वोटों से पीछे चल रहे थे तो पूरे मीडिया में सन्नाटा छा गया कि बनारस की काउंटिंग कहाँ गुम हो गई थी। एक 1.5 लाख से क्यों 4 बजे जिता दिया गया? ये कहाँ घुस गया? वो कहाँ घुस गया? ये भाजपा के लोग भी जान रहे हैं और पत्रकार भी जान रहे हैं और बनारस की जनता भी इस चीज को समझ रही है, खूब बखूबा जान रही है। कोई नहीं जीते। अब देखिए बता दें, जब आप अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, किसी के लिए ये लागू है, किसी एक व्यक्ति मोदी जी और उसके लिए संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो उस समय आपको निष्पक्ष दिखना पड़ेगा। और मोदी और योगी या तमाम जो भाजपा के लोग हैं ये कहीं न कहीं निष्पक्ष दिख नहीं रहे हैं। जनता को लग रहा है कि हमारी हकतलबी इनके द्वारा की जा रही है। हमें जो अधिकार मिला है संविधान में, हमें जो अधिकार मिला है इस देश में फ्रीडम का, उस अधिकार का हनन ये लोग कर रहे हैं। तो जनता कहीं न कहीं अपना, आपने तो पेट में दर्द होना है, किस चीज का? कोई भी फरमान लाए पेट में दर्द। अच्छा कौन सा फरमान? बुलडोजर रुका तो पेट में दर्द। मतलब बुलडोजर कौन सा देश के संविधान का हिस्सा है?
न्यायपालिका क्या उखाड़ने के लिए बैठी है तब? नहीं, मोदी जी अगर बुलडोजर से इस देश को चलाएंगे तो मतलब किस इधर देखिए, मोदी जी अगर योगी जी अगर बुलडोजर से देश को चलाना चाह रहे हैं तो इलाहाबाद की हाई कोर्ट किस काम के लिए बैठी है? सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्यों बैठी है? पुलिस विभाग क्यों बैठा है? ये बुलडोजर सब देश चलाएंगे। तो नाम लिख जाए दुकानों पे, किसमें? गलत पता चल जाएगा। कौन सा नाम? कौन सा नाम? किसका नाम? किसका नाम? क्यों? इसके पहले मतलब अब मतलब नेम प्लेट हम अपने दुकान पर, अपने पीठ पर, अपने पेट पर लगाकर चलेंगे। तब ये जब सबका आधार कार्ड इस देश में बन चुका है, सबके लिंक हो चुके हैं, किसका जांच आप कराना चाहते हैं कि उसी जांच? अरे हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड हो चुका है। कौन अब्दुल है, कौन रहमान है, कौन राम है, कौन रहीम है, तो अब भैया कौन सा आप उसमें लेना चाहते हैं? दुकानों पे तो पता नहीं चलता। एकदम दुकानों पे एकदम सब सारे दुकान, व्यापार मंडल को आप जानती हैं? नहीं, व्यापार मंडल क्या होता है जानती हैं? सारे व्यापार मंडल, सारे दुकानों को व्यापार मंडल ने सर्टिफिकेट उसका बाई नेम दिया है। अलग से कौन आप फरमान उसमें जारी करते हैं? व्यापार मंडल का क्या काम क्या है? कौन सा धर्म? नहीं, कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और सुनिए, हमको धर्म की परिभाषा आप बताएं ना, भाजपा के लोग बताएं। मैं जन्मजात बस जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ वो ब्राह्मण परिवार है। मैं भी बनारस काशी का ही रहने वाला हूँ। और धर्म की परिभाषा क्या है? झर घोलना। कौन सा धर्म? नहीं, कौन सा धर्म? ये ब्राह्मण होके सनातन का विरोध कर देते हैं आप लोग। सनातन का अर्थ समझते हैं आप? नहीं, सनातन का अर्थ समझते हैं? वसुधैव कुटुंबकम सनातन है, विश्व का कल्याण सनातन है, वो कल्पना करने वाला सनातन है। समझिए आप बात को। नहीं, कौन सा विश्व का कल्याण हो? विश्व का कल्याण हो वो सनातन है। सबके हम कल्याण की कामना करते हैं, वो सनातन है। कहाँ धर्म भ्रष्ट हो गया? कहाँ धर्म भ्रष्ट हो गया? नहीं, मोटका नल्ला जब भिड़ाएंगे तब धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। किसकी बात आप करें? तो हमको नाम बताइए ना। हम उन्हीं जो धर्म के सम्राट बने हुए हैं, जो भाजपा के लोग, उनका किसी का नाम बताइए। बड़े नेता का बताइए जो नल्ला खींचते हुए, मैं उसको फोटो नहीं आई हो। नल्ला पूरा नल्ला काटते हुए उसकी फोटो आई है। नहीं, कौन? अरे ये सब जान लीजिए, ये भाजपा के लोग ऐसे गंदे लोग हैं। मतलब इनकी इतनी गंदी मानसिकता है, कहीं कुछ नहीं। मतलब हिंदू ही हम क्या है तब? हम क्या है? हम आपसे पूछ रहे हैं हम क्या है? तुम मतलब तुम हमको प्रमाण पत्र दोगे? अच्छा, प्रमाण पत्र देगा, उसके मुंह पर मुंह तो दूंगा उसके। प्रमाण पत्र दोगे तुम? तुम्हारी हैसियत है कि तुम हमको प्रमाण पत्र दोगे? भाजपा की हैसियत है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, ये प्रमाण पत्र तुम हमको दोगे? क्यों दिक्कत होती है हिंदुओं से आपको? क्यों? अब्दुल से मोहब्बत क्यों है आपको? हमको, अरे हमको तुमसे भी मोहब्बत है, हमको अब्दुल से भी मोहब्बत है, हमको सीता से मोहब्बत है, हमको गीता से मोहब्बत है। नहीं, हमको नहीं, तुम प्रमाण पत्र हिंदू का दोगे हमको? हिंदू होने का प्रमाण पत्र दोगे? नहीं, तुम्हारे जो प्रमाण पत्र हमको से मांगेगा या देगा, उसके मुंह पर मुतने का काम ये पंडित शशि उपाध्याय करेगा। हाँ, मुंह तो दूंगा। तुम पत्रकार होकर इस तरह की अगर बात आप करोगे, समाज में नफरत फैलाने का काम करोगे, समाज को बांटने का काम करोगे। और भोलेनाथ, नहीं, भोलेनाथ सुन लो, आप सुनिए पहले। भोलेनाथ के बारे में पहले अध्ययन करें भाजपा के लोग, जाने कि शिव कौन है, वो तत्व क्या है। 12 ज्योतिर्लिंग में काशी में विराजमान है भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग सुनो, पहले जानो कि शिव कौन है, शिव का संदेश समाज में क्या है। दैत्य दानवों का जब यहाँ पर वो हुआ तो शिव ने विस्पान किया था। ये समाज बचा रहे, समाज की संरचना बची रहे, मानवता बची रहे, इसलिए उन्होंने विस्पान किया था। नहीं सुनिए, कांवड़ लेके जाइएगा नहीं, जो जा रहे हैं इनके। आज पहले, इसके पहले मैं कितना बोल बम की यात्रा कर चुका हूँ, संगम से प्रयागराज से काशी में जल चढ़ा चुका हूँ। ये आज लोग जा रहे हैं, इसके पहले कांवड़ यात्रा नहीं चलती थी क्या? हमने नहीं देखा है इस तरह के ये गुंडे मवाली? नहीं, ये गुंडे मवाली जो लोगों को अच्छा, किसकी दुकान तोड़े हैं? वीडियो देखे हो? नहीं, किसकी दुकान तोड़ी है? वो हिंदू नहीं है, पता करो ना जाकर। वो पेट्रोल पंप वाला हिंदू नहीं है जिसकी। अरे अब जाकर देखो ना, अभी ढाबे की फोटो आई है, लक्ष्मी ढाबा की फोटो चल रही है, देख लो आप लोग। कोई नहीं दे रहा है, ये कोई नहीं दे रहा है, ये भाजपा के लोग। अरे इतने नहीं, ये तो वो चरित्र के लोग हैं कि ये लोग तो महिलाओं को भी कुछ पैसे देकर मुसलमान बनवा के भेज देते हैं। ये उस चरित्र के लोग हैं। अभी आगरा का वो आपने देखा होगा ना, कुछ महीने ही हुए हैं ना, आगरा का वो घटनाक्रम, वो कौन था? वो हिंदू था कि मुसलमान था? पूरी दुनिया ने देखा है। हिंदू था ना।
तो ये इसी तरह के लोग हैं और इसी तरह के लोगों को पैसे देकर ये लोग समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हम हिंदू मुसलमान दोनों समुदायों से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि चाहे जिस धर्म का जो भी अनुष्ठान चल रहा हो, व्रत चल रहा हो, उसको दोनों लोग सहयोग से करें। ये भाजपा की नफरत की राजनीति को यहाँ पनपने न दें और इनको सत्ता से बेदखल करें, नहीं तो ये समाज नहीं बचेगा।